ठीक है बच्चों, साउंड जा रहा है क्लियर? बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, साउंड क्वालिटी भी सही है। स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल, क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और 9th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को अगर हम डिटेल में पढ़ाना चालू करें तो आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। 8 से 10 घंटा आपको पोलिनोमियल लग जाएगा पढ़ाने में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, छोटा से छोटा, मैंने शॉर्ट में शॉर्ट कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। पर आपका हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर है पोलिनोमियल। पोली माने क्या होता है, बहुत सारे, और मोनियमर्स नोमियल्स माने टर्म, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा जो टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? और पोलिनोमियल की होने के लिए, ठीक है, पोलिनोमियल की होने के लिए बहुत सारे हमको शर्त है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, ax प्लस बी। ये क्या है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। हम पूछे, हम आपको सिंपल सी बात पूछे कि क्या ax प्लस बी इज ए पोलिनोमियल, तो बोलेंगे कि जी बिल्कुल पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा भी क्या है, ये टर्म है। यानी एक से ज़्यादा अगर टर्म हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब आते हैं कि नोमियल्स में होता है सर टर्म, किसी भी टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं, अगर तोड़ते हैं तो हम दो चीज़ से तोड़ते हैं, आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यानी टर्म को जब हम सेपरेट करते हैं, टर्म को हम सेपरेट करते हैं यानी अलग करते हैं, तो दो तरह से करते हैं, या तो हम तो ऐड से करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट से करेंगे। ये हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बता दिए, ठीक है। एक पोलिनोमियल होने के लिए बहुत सारे शर्त आपको क्या होगा, सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर देखो, ठीक है, हम देंगे टाइम उतारने के लिए। टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी टर्म की मतलब क्या होता है, हम टर्म की मतलब ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दें कि टर्म जो होता है किसी पोलिनोमियल को क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी प्लस या माइनस हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। यानी ये हमको कहने का मतलब ये है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम सेपरेट करते हैं, आइदर हम एडिशन से करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन से करेंगे। सेम उसी तरह से पोलिनोमियल में। लेकिन एक पोलिनोमियल होने के लिए बहुत सारे शर्त है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया आपका, कोई ये बोले कि हमको 5x² + 6x, क्या ये पोलिनोमियल है सर? जी पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म, इसलिए पोलिनोमियल। लेकिन एक पोलिनोमियल होने के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये वो मेरा क्या है, वो पोलिनोमियल है, ठीक है। अब पोलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है, टर्म हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, नॉन नेगेटिव हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। टर्म तो बता दिए। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट के मानी होता है कि जिसका वैल्यू क्या फिक्स हो, यानी बदले नहीं। जैसे हम एग्जांपल हम आपको देते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यानी टोटल लेंथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। एक पार्टिकल के जो पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया करता है, दैट इज योर सर्कमफ्रेंस। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल C1 है, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या है, R है। तो इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो यानी ये पता ये चला कि R यहाँ 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। यानी पाई के मान क्या होता है, 22/7। पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7। हम इसी को हम क्या लिखते हैं, 3.1। समझ में आ रहा है? और 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, और R क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। सपोज R = 1 सेंटीमीटर के लेंगे तो रेडियस लेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा। अगर R = 2 सेंटीमीटर उससे बड़ा बनेगा। यानी जैसे जैसे R की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू हम बदल रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा सर्कमफ्रेंस पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आ गया?
तो हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट के मानी होता है कि एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू विच है फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं हो, यानी बदलते रहे, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आ गया इतना। अब ये होता है नॉन नेगेटिव पावर। नॉन नेगेटिव पावर क्या होता है, यानी जो भी हम एक्सप्रेशन जो लिखते हैं पोलिनोमियल में, उसका जो पावर जो होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। और उसको जो हम सजाएंगे, या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब ये है कि जो हम एक्सप्रेशन जो सजाते हैं, या तो उसका पावर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, बढ़ते क्रम, या तो घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी अगर 5 चीज़ अगर कोई सेटिस्फाई करता है कोई भी एक्सप्रेशन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। सपोज हमने एग्जांपल एक लिया 5x² + 6x + 5, क्या ये पोलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल है पोलिनोमियल सर। क्यों है, देखो इसमें टर्म है, टर्म कितना है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। और उसके बाद इसमें क्या है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट यानी 5 क्या है, कांस्टेंट है, 6 क्या है, कांस्टेंट है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, इसमें x है। और इसका जो पावर जो है, देखो इसका पावर कहीं पे निगेटिव है नहीं है, सब पॉजिटिव है। उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका पावर है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये पोलिनोमियल है। लेकिन हम सारे चीज़ को, ये पांचों चीज़ को हम एक ही लाइन में लिख दिए। जैसे देखो ax² + bx + c इज ए पोलिनोमियल। कब होगा, जब a b c आर रियल नंबर होगा, एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी जो इसका जो पावर जो होगा वो क्या होगा, मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉप कर दो, स्टॉप। ओके, आप लोग नोट कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल का। जैसे आप देखिए 3x³ + 4x² + 6x + 10, क्या ये सर पोलिनोमियल है ना। क्यों है, इसके अंदर पांचों चीज़ें, देखो पहले टर्म है, टर्म इसमें कितना टर्म है, 1 टर्म, देखो ये कितना टर्म है, देखो ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म, यानी इसमें टर्म जो कितना है, 4 टर्म्स है। कांस्टेंट भी है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, 10 भी क्या है, कांस्टेंट है ना। दूसरा भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका पावर जो है नॉन नेगेटिव है, इसका पावर नेगेटिव है नहीं है, तो इसलिए ये मेरा क्या है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। पांचवा चीज़ हमारा क्या बताया था, हम आपको क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की मतलब ये है कि जो इसका पावर है आइदर असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पांचों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज़ ए पोलिनोमियल। इसलिए ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। अब हमने क्या किया, पोलिनोमियल को हमने गौर से देखा। क्या किया, हमने पोलिनोमियल के गौर से देखा। तो हमने पोलिनोमियल को जब हमने गौर से देखा तो हमने क्या किया, पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर दिया, यानी बांट दिया। क्या चीज़, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के आधार पर पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं वो हमको देखना है। तो जैसे आप देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। मोनोमियल की मतलब क्या होता है, जिसमें एक टर्म क्या हो, जिसमें सिंगल टर्म हो। जैसे आप एग्जाम्पल देखो बता रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। एग्जाम्पल में जैसे देखो ax², 6x³ 9x², 11x⁵ etc. ठीक है, सॉरी। अब ये देखिए एग्जाम्पल, बाइनोमियल माने क्या होता है, जिसमें 2 टर्म। जैसे ये देखो आप ax + b 2x² + 5 etc. ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल बोलेंगे। जैसे आप देखो px = ax² + bx + c 9x² + 6x + 5 etc. इसमें देखेंगे तो इसमें 3 टर्म है, तो इसलिए क्या है, ये ट्रिनोमियल है। लेकिन एक मोनोमियल जो होता है वो पोलिनोमियल होता ही नहीं है। क्यों, जितने भी हमारे मोनोमियल है, ऑल मोनोमियल आर नॉट ए पोलिनोमियल। सारे मोनोमियल मेरा क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। अगर एक से ज़्यादा टर्म हमारे पास रहता तो हम उसे क्या बोलते हैं,
तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे px नहीं लिखे। आप गौर से देखो, मोनोमियल यानी कहने का मतलब ये है कि ऑल मोनोमियल आर नॉट ए पोलिनोमियल, यानी सभी मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। अगर एक से ज़्यादा टर्म होता तब तो वो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता, तो इसलिए वो क्या होता है, वो पोलिनोमियल होता है। लेकिन बट मेरे पास क्या है, इसमें एक ही टर्म है, इसीलिए सारे मोनोमियल, आप चाहो तो नोट करके लिख लेना, ऑल मोनोमियल आर नॉट ए पोलिनोमियल, यानी सारे मोनोमियल मेरा क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है, सिंपल सी, क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े थे, ax 2x स्क्वायर 5 86। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अब हमने क्या किया कि हमने पोलिनोमियल के फिर से इन्वेस्टिगेट किया, हमने चारों किया, उसके बाद देखा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर, या इसी को हम डिग्री को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, ठीक है। या किसी बुक में क्या इसको लिखता है, रेडिकल भी लिखता है, किसी बुक में पावर भी लिखता है, सबका मीनिंग सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार पोलिनोमियल के टाइप्स। पहला मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल मैंने देखो बताया, लीनियर पोलिनोमियल के मतलब ये है कि इसका जो डिग्री है, यानी जो x का जो डिग्री है, आपका जो x का जो वेरिएबल का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम ऐसा डिफाइन करेंगे, एक ऐसा लीनियर पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे ax + b। दूसरा आप एग्जांपल देखो, 2x + 3। क्यों, सब में क्या डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। और इसमें क्या है, इसका डिग्री 2 है। डिग्री जिसका अगर डिग्री, एक ऐसा पोलिनोमियल अगर जिसका डिग्री 2 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मतलब ये होता है कि ऐसा एक पोलिनोमियल जिसका पावर 2 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आपको जनरल फॉर्म लिख दिया, px = x² + bx + c। दूसरा देख देखते हैं एग्जांपल, 5x² + 6x + 10। इसमें गौर से देखेंगे तो इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए आप, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, बच्चों बोल दो, जिसका डिग्री 3 हो जाए, x³ + bx² + cx + d। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर 3 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और भी देख लो चाहो तो, 5x³ 9x², 10x + 50 etc। अब बाई क्वाड्रेटिक, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर 4 हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ax⁴ + bx³ + cx + d। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, हमने पोलिनोमियल पढ़ा, पोलिनोमियल के बाद हमने पोलिनोमियल के पूरे अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर पोलिनोमियल को सही से अगर पढ़ाएं, ठीक है, तो हमको 6-8 घंटा भी लग सकता है, 8 घंटा प्लस रहेगा, 10 घंटा, लेकिन उतना हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भी टाइम हमको बचाना है और मेरा भी टाइम बचाना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपका भी कम टाइम क्लियर हो और मेरा भी टाइम बचे। यानी 2 घंटे हम सोच रहे हैं पूरा पोलिनोमियल ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद हमने ये बताया कि पोलिनोमियल जब हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हमने पोलिनोमियल को इन्वेस्टिगेट किया, यानी जाके देखा उसके अंदर कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के आधार पर पोलिनोमियल बताइए। तो हमने बता दिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। सर मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो। ट्रिनोमियल क्या होता है, उसमें क्या 3 टर्म होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और नोट करके हमने बताया था कि जितने भी मोनोमियल है, ऑल मोनोमियल आर नॉट ए पोलिनोमियल। सर आपने क्या बोल दिया, हमने ये बोला कि सारे मोनोमियल जो होता है वो पोलिनोमियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही टर्म होता है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए, फिर उसके बाद हमने पोलिनोमियल को गौर से देखा। अब तो टर्म हो गया, उसके बाद हमने देखा पोलिनोमियल के अंदर भी तो डिग्री तो भी है, कुछ एक्सपोनेंट भी तो है, पावर भी तो है।
यानी उसके अंदर हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी एक्सपोनेंट के आधार पर पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमने बताया लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया px = x + b। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें पावर 3 हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 4 हो जाए पावर से, क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चों इतना आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, आप लोग उतार लिए थे, नोट कर लिए थे कॉपी में। जैसे ही हमारे पास एक पोलिनोमियल है 2x³ + 4x² + 5x + 7, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, ठीक है। इसमें क्या है 2, 4, 5, 7, अगर इसमें कांस्टेंट का वैल्यू अगर हमने 0 कर दे, यानी कांस्टेंट के वैल्यू हमने क्या कर दे, 0 कर दे, तो ये पूरा पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना 0। सपोज आप देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू भी 0 कर देंगे, समझा देते हैं। देखो यानी ये देखिए आप 0 × x², ये 0 × x², 0 × x, सॉरी ये x³ है, x³ + 0 × x + 0, तो 0 × 0 0 + 0 0 + 0, यानी रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम करने का मतलब है कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी, अगर उस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वही हमने लिखा कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच ए पोलिनोमियल बिकम्स 0। मतलब क्या हुआ, आइए एग्जांपल से समझते हैं। आपका हमने एग्जांपल लिया px = x - 2। बच्चों ये बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है, px = x - 2, लीनियर, ठीक है, बाइनोमियल भी है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पोलिनोमियल है। ये px = x - 2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको 0 लाएंगे, तो हमको सोचना पड़ेगा। अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं, सपोज x = 2 पुट, तो क्या होगा, ये देखो ये क्या होगा 2 - 2, यानी 2 - 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा ना। तो px = क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी 0 जब पोलिनोमियल क्या हुआ, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर x की वैल्यू अगर वो पुट करने पर वो सारे पोलिनोमियल 0 हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। वही हमने लिखा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच ए पोलिनोमियल बिकम्स 0, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये हो गया जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे सर ग्राफिकल मेथड, क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ लिए थे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, एनालिटिकल मेथड तो पढ़ लिए थे। एनालिटिकल मेथड की मतलब ये है कि हमने x का वैल्यू क्या पुट करे जिससे पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब 10th क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक जो आता है वो आपका आता है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखिए। हमने ये पोलिनोमियल है px = x - 2, सपोज ये आपका पोलिनोमियल है px = x - ठीक x - 2, px को हम क्या लिख सकते हैं, y। हाँ एक चीज़ हमने बताना आपको भूल गए थे, पिछला जो था टॉपिक था, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं रूट भी बोलते हैं जीरो को, उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन भी बोलते हैं। सबका मीनिंग क्या है, सेम है, सबका मीनिंग क्या है, सेम है। y = x - 2, इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, देखिए हमने आपको 9th क्लास या 8th क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं वो देखिए,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमने दो स्ट्रेट लाइन लिया, सपोज ये एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है वाई एक्सिस है, एक दूसरे पर जहाँ इंटरसेक्ट किया दैट इज योर ओरिजिन। ओरिजिन यानी ओरिजिन है तो इसको हम क्या लेंगे, ओ लेंगे। ये आप ये समझो, ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे उसे बोलेंगे ओरिजिन। लेकिन ये चार टुकड़ों में बट गया ना, चार टुकड़ों में बट गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको पता है आप लोग पढ़ के आए हुए हैं क्लास 9th में और 8th में भी, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आप जिसको पोनोमियल कुछ नहीं आता है ना, अगर यहाँ से भी पढ़ना चालू करेगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा टॉपिक आपका बचेगा नहीं। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप अलीगढ़ का एग्ज़ाम हो, चाहे आप DU का और दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो JNTU हो, जवाहरलाल, ठीक है। और आप इधर देख लो, आप और भी BHU है, MU का है, सारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप तो कुछ नहीं बनेगा, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदुस्तान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको नहीं बनता है तो मेरा ईमेल ID है, आप मेल करो उस पर क्वेश्चन, या आप कमेंट में भी, आप डिस्क्रिप्शन में भी आप हमको पूछ सकते हो क्वेश्चन, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया कि चार टुकड़ों में बांट दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले ये तो देख ले, ये एक्स डैश होता है, ये एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस में ये सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान लेते 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3, -1 -2 -3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है आपका, वाई एक्सिस भी क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। हम इसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, x, y। समझ में आ रहा है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें x एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, और y एक्सिस आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें x एक्सिस निगेटिव, y एक्सिस निगेटिव, इसमें x एक्सिस पॉजिटिव एंड y एक्सिस निगेटिव। इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट x axis is positive and y axis is also positive. In the second coordinate x is negative and y axis is positive. In third coordinate x is negative and y axis also is negative. In the fourth coordinate x axis is positive and y axis is also negative. y is equal to x minus 2 को हमको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा ना। टेबल कैसे बनाते हैं, क्लास 9 में भी आप लोग सीख गए, नहीं सीखे हैं तो हम बता रहे हैं हम आपको। देखिए अगर सपोज हमने x की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, वेन x इक्वल टू मान लेते हैं हम 2 पुट कर दिए। देखो आप यहाँ पर नहीं समझ में आती है, देख लो y इक्वल टू, सपोज हमने x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी मतलब ये हो रहा है कि जब हम x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 0। अगर y इक्वल टू अगर हमने 0 कर दिया तो x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कैसे, y इक्वल टू x माइनस 2, यानी y इक्वल टू अगर 0 हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो व्हाट इज योर x, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी जब 0 पुट कर रहे हैं, जब हम y इक्वल टू जब हमने सॉरी हम y इक्वल टू जब हम 2 पुट कर रहे हैं, हमने गलती लिख दिया, सॉरी, y के x की जगह पर हमने 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, पहला हो गया। अगर y की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, y की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, सॉरी x इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितना हो गया मेरा, -2। समझ में आएगा, 0 आप पुट करोगे तो -2 बचेगा ना, तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर मिल गया, एक मिल गया 2, 0, आप इसको मिटा दो, और दूसरा मेरा क्या मिल गया, 0, -2। अब देखो इधर देखो 2, 0, यानी x एक्सिस में हमने 2 गए और y एक्सिस में मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया ना।
ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखो ऑर्डर पे 0,2, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस -2। दिस इज योर बी पॉइंट, और बी का आपका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 0,-2। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को हमने क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जो ये मेरा ग्राफ बनेगा वो एक्चुअली y = x-2 का बनेगा। यानी मतलब ये पता चला हमको कि अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और उसका जो ग्राफ जो होगा वो सीधा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन होता है, हमने बता दिया कि प्रूफ करके भी हमने दिखा दिया ग्राफिकल मेथड से कि ये हमेशा क्या होगा, सीधा रेखा जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लीनियर पोलिनोमियल मेरे पास है, लीनियर पोलिनोमियल, और दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा सीधा क्या होगा मेरा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा, वो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यानी इसका जो मैक्सिमम 0 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। या तो 0 होगा या तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना। और कोई ऐसा कोई ग्राफ आ जाता है, सपोज हमने मान लेते हैं इसी। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, तो ये अगर इसका सपोज ऐसा ग्राफ हो जाता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था तो उसका सोल्यूशन कितना होता है, 0 होता है। तो कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं। अगर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका सोल्यूशन कितना होगा मेरा, 1 होगा। 1 होगा ना। अगर एक्स एक्सिस पर 2 बार कोई कट कर रहा है कोई ग्राफ तो उसका 2 सोल्यूशन होगा। तो मेरा एक्स, क्योंकि हम लीनियर पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो लीनियर पोलिनोमियल आप देख लो, एक्स एक्सिस पर एक ही बार कटेगा, एक से ज़्यादा कटेगा नहीं। आप कोई ऐसा भी काटेगा, कोई ऐसा भी काटेगा, कोई ऐसा भी काटेगा। एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना कोई सा भी ग्राफ। ये यहाँ पे भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये भी ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये भी ग्राफ कर रहा है। यानी एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे एक ही काट रहा है ना, एक से ज़्यादा तो हम कट ही नहीं सकते हैं। अब कैसे भी करके देख लो, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक से ज़्यादा कट नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो 0 हो सकता है सोल्यूशन। 0 कैसे होगा, सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस का जो मैक्सिमम जो सोल्यूशन हो सकता है वो तो 0 होगा या तो 1 होगा। यानी सोल्यूशन के मतलब ये होगा कि कोई सा भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट पे कट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 जब द पोलिनोमियल, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। ये तो हमारा तो लीनियर पोलिनोमियल का था। क्वाड्रेटिक के क्या होता है, क्वाड्रेटिक में होता है क्या है कि वो पाराबोलिक शेप बनता है, यानी ऐसा बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक शेप। ये पाराबोलिक शेप क्या होता है, आप लोग बचपन में खेले होंगे। सपोज हमने एक पत्थर लिया और पत्थर को हमने मारा तो वो जो जाता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो नोन एज पाराबोलिक शेप होता है। ऐसे होता है, यू शेप में होता है। ये देखो, ये अगर ग्राफ सपोज हमारा ऐसा कोई ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस पर 2 ही जगह काटेगा ना, एक जगह ये, एक जगह। एक्स एक्सिस पर 2 से ज़्यादा काटेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं काट सकता है। अब काट कर देख लो, कोई सा भी ग्राफ बना के देख लो। सपोज अगर ऐसा भी ग्राफ हो तो इसका 0 क्या होगा, मेरा 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। यानी एक्स एक्सिस पे अगर एक पॉइंट पे कट करता तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, 1 होता है। उसे लीनियर हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करता तो उसका 0 क्या होता है, 2 होता है। अगर एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट करता है तो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक वाला पे हम आ रहे हैं, यानी समझ में आ गया। अगर ऐसा ग्राफ हो जाता है, सपोज हमारा ऐसा ग्राफ हो जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, मेरा 0 होता है। यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम 0 सोल्यूशन कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब कोई बोलेगा कि सर 1 क्यों होगा, किसी को आइडिया है बच्चों? आपको बताए 1 कहाँ पे होगा। यानी एक अगर ऐसा ग्राफ आ जाए कि एक हमको पता करे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कि सर 1 ही 0 बताओ आप, तो कैसे बताओगे ग्राफ में? हम ऐसे करेंगे, सॉरी परफेक्ट नहीं बड़ा ग्राफ बताते हैं।
यानी एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसलिए इसका मैक्सिमम सोल्यूशन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक में 3 यानी एक्स एक्सिस पे जो 3 पॉइंट कट करेगी, सपोज एक ऐसा ग्राफ होता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट मान लेते हैं, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, मान लेते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, एक पोलिनोमियल होता है। उस पोलिनोमियल को हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसे 3 पॉइंट पे, तो यानी मैक्सिमम सोल्यूशन क्यूबिक पोलिनोमियल क्या, मैक्सिमम जो सोल्यूशन होगा या तो 3 होगा, क्यों लिख देते हैं, सब चीज़ लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम सोल्यूशन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा होगा नहीं। आपको नोट करके आपको ध्यान में रखना चाहिए, जितना अगर किसी पोलिनोमियल का जितना उसका डिग्री है उसका मैक्सिमम सोल्यूशन क्या होगा, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, उसी को हम उतना ही क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, या उसी को हम रूट बोलेंगे, या उसी को हम सोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पिछले लेक्चर में हम आपको ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट बता दिए थे, 0 क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, सारा चीज़ हमने बता दिया है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको छूटेगा ना, ये मेरा गारंटी है। बस आप ईमानदारी से घर पे जाकर पूरा लेक्चर सुनो और अच्छे से आप पढ़ो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स कोई एक पोलिनोमियल है, आर गिवन इन अ फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस। यानी इसमें हर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसका जो पोलिनोमियल का पी एक्स का जो वैल्यू होगा, नहीं जीरो जब तक पोलिनोमियल होगा किसी ग्राफ का, वो क्या क्या होगा, ये नीचे दिया गया है कुछ ग्राफ, उस ग्राफ को आपको देखना है और देखने के बाद आपको क्या करना है, जीरो बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जीरो क्या होता है, कि यानी एक्स एक्सिस पे किसी कोई सा ग्राफ कितना टाइम करता है उसी को तो हम सोल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। यहाँ पे पूछे हम आपको बताओ कि जीरो कितना है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बताओ बच्चों। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इसका होगा आंसर, होगा ना, क्योंकि ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे काट रहा है, अगर ऐसा भी होता तब भी जीरो होता ना। यानी एक्स एक्सिस पर ये कट करना चाहिए, अगर एक्स एक्सिस पर अगर कट कर रहा है तो आपका क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा। ये नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ ऐसा गया है, ऐसा गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा, एक होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक होगा। ये देखो आपका ये ग्राफ देखो कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यानी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, दूसरा यहाँ पे कट किया, तीसरा यहाँ पे कट किया, यानी 3 पॉइंट कट किया ना, एक पॉइंट ये कट किया, 2 3, तो इसका मैक्सिमम सोल्यूशन क्या होगा, 3 होगा। यानी इसका जीरो कितना होगा, 3। आप देखो ये वाला, ये एक क्वाड, इसको हम कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, ये बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जीरो कितना है, 3 है, इसलिए दैट्स वाई दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। इन दिस ग्राफ यू सी एक्स एक्सिस पे कितना कट करा है, एक कट करा है, एक ही पॉइंट, ये क्या लीनियर ग्राफ है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे आप देखो एक कट कर रहा है, एक ये पॉइंट पे कट किया, दूसरा ये पॉइंट पे कट किया, तीसरा ये, चौथा ये, यानी एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट पे कट किया ना, इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका, 4 होगा। इसमें देखो एक ये, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक्चुअली में ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो ये गया, यही गया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट पे क्या किया, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया, कट किया, वो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी मैक्सिमम सोल्यूशन क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यानी ये पूरी आपके एक्सरसाइज पहला एनसीईआरटी के आपका 2.1 पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत है समझने में, आप वीडियो देखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या किया, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है।
आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिए, चाहे वो केसीसी ना हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो। हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। आप जाके क्वेश्चन उठाना, कोई सा भी क्वेश्चन उठाना, जीरोज ऑफ द पूर्णिमा ग्राफिकल बन जाएगा, चाहे वो एमयू का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो बीएचयू का, नहीं हिंदुस्तान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी का कोई सा भी दिक्कत है तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।